हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुंद अग्रवाल पे। आज हम आज से हम लेक्चर 1 या चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है हमारे रियल नंबर्स। नाम क्या है बेटा चैप्टर का? रियल नंबर। ये हम कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर्स, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जो दो चीज़ें ये हम करेंगे रिकॉल। हमने जो सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में सीखा है ये हम करेंगे अब रिकॉल। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये सब चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? तो करें कंटिन्यू हम बच्चों, करें कंटिन्यू। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होती है? तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर होती है और इरेशनल नंबर होती है उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। मतलब इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? इसके अंदर हमारे पास √3, 2/5, -3, 2.5 एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटा? हमारे रियल नंबर। क्या है बेटा? ये सब रियल नंबर। अब देखो इसके टाइप आते हैं। क्या आते हैं? टाइप ऑफ नंबर्स। क्या आते हैं बेटा? टाइप ऑफ नंबर्स। अब फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो ध्यान से, अभी तक मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जिसमें रेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। तो हम देखेंगे रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। और अगर किसी को नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो वो बच्चे क्लास 9th का लेक्चर 1 देख सकते हैं, चैप्टर 1 का। ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर देखो, नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? नंबर्स विच we can write in the form of P/Q, जहां पे Q0 नहीं होता। तो वो नंबर क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है। ओके। ठीक है, आगे देखो। हो गया? इतना समझ में आ गया?
जैसे 2/3 -3, 2/7, 0.2, ये जो सब एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? रेशनल नंबर के। तो आगे बढ़े अब हम, तो आगे हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। अभी रेशनल क्या होते हैं? तो जो रेशनल नहीं होते तो रियल नंबर, ऐसे नंबर रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल, विच इज नॉट रेशनल। एक मिनट, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। यानी कि ऐसे रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल, यानी जो रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इरेशनल। पर ओनली बात किसकी हो रही है? रियल नंबर की। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी नंबर है जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रियल नंबर की। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें तो जिनके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये भी मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया हुआ है, वीडियो के अंदर जाके आप देख सकती हो ना। बाकी इतनी सी बात है, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रही और वो टर्मिनेट भी नहीं कर रही तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इनको हम बोलेंगे इरेशनल। क्या बोलेंगे बेटा? इरेशनल। या फिर √3, √5, √2, √7, इन सबको हम बोलेंगे इरेशनल। ठीक है, जिनका प्रॉपर इंटीजर में रूट नहीं आ पाया ना। ठीक है, आगे देखो, अगर हम आगे बात करें तो रेशनल इरेशनल हो गया। अब आती बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। तो ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो या तो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर खुद से होते हैं ना। आगे देखो, कोई दिक्कत आ रही लिखने में आप, है ना? क्लियर? तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2। देखो 2 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की में आता है। अगर हम 3 को लें तो 3 भी 1 की टेबल में आता है, 3 की में आता है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? ये दोनों हैं प्राइम नंबर। इसके दूसरा हम नोट डालें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर। यानी बेटा ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के ओनली क्या होते हैं? 2 फैक्टर।
जैसे 2 के कितने फैक्टर है, 1 और 2, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना। ऐसे 3 के देखो, 1 और 3, तो कितने हो गए, 2। तो ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। अब अगर कोई बोले, किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि सर जो 1 है वो प्राइम है या नहीं है, क्योंकि 1 तो खुद की टेबल में भी आता है, 1 की में भी आता है, तो 1 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के पास क्या है, ओनली सिंगल फैक्टर। क्या है बेटा? सिंगल फैक्टर। तो प्राइम नंबर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर। एटलीस्ट कितने फैक्टर हो, 2, है ना। ज्यादा होंगे तो भी प्राइम नहीं होगा, और कम होंगे तो भी प्राइम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्या आता है बेटा? कंपोजिट नंबर। इसमें ध्यान रखना, नंबर्स which is not प्राइम, यानी ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो 4, 1 मिनट, अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो हमने ले लिया मानो 4। अब 4 को देखो, 4 1 की टेबल में आता है, 2 की में भी आता है और 4 की में भी आता है। तो 4 1 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी होता है, यानी खुद से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, पर इसके साथ साथ 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर नंबर्स rather than with 1 and itself, यानी ऐसे नंबर जो बन के और खुद के साथ साथ किन्हीं अदर नंबर से भी क्या हो बेटा, डिवाइड हो। जैसे 4 क्या है, 2 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड। तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, 4 कंपोजिट नंबर। जैसे देखो 6 1 से डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, पर इसके साथ साथ 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ क्या मतलब हुआ इसका, कि जो ऐसे नंबर्स, रोक ले थोड़ी देर, चाबी कहाँ है, नंबर्स कहाँ है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना, तो जो 1 है ना, 1 ये प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है। 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 के पास जो हमारा 1 है ना, 1 इस 1 के पास क्योंकि सिंगल फैक्टर है, पर कंपोजिट में क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि हमें 2 फैक्टर से ज्यादा चाहिए। तो कंपोजिट समझ में आ गया। अब आते हैं हम कोप्राइम पे। कोप्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1, यानी कि एक बार दोनों ध्यान से,
अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ टू नंबर्स whose HCF 1, यानी जिनका HCF क्या आ जाए बेटा 1। अब HCF 1 आने का मतलब क्या है? HCF 1 आने का मतलब है कि ये डिविजिबल है बाय ओनली 1, यानी कि जो दोनों नंबर होंगी वो किससे डिवाइड होंगी? ओनली 1 से। इसका मतलब 1 से डिवाइड होंगी, बट कैन नॉट डिवाइड, एक मिनट रुको, कैन नॉट डिवाइड बाय सेम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिया 4 और 9, देखो 4 9 1 की टेबल में भी आता है और 4 भी 1 की टेबल में आता है, पर 4 2 की टेबल में आता है और 4 की में आता है और 1 की में आता है। 9 1 की में आता है, 3 की में आता है, 9 की में आता है, यानी 4 और 9 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 4 और 9 क्या हो गए? हमारे को प्राइम नंबर। एक बात ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 नंबर के को प्राइम होने के लिए प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बस को प्राइम का मतलब इतना सा है कि दोनों का एचसीएफ कितना है? 1, यानी दोनों सेम नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। आगे बढ़े, तो देखो बेटा बहुत इजी चैप्टर है। तो अब हम सीखेंगे मल्टीपल। क्या सीखेंगे बेटा? मल्टीपल। अगर मैं 4 के मल्टीपल की बात करूं तो जो ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय गिवन नंबर, अगर गिवन नंबर 4 है और हमें क्या निकालने हैं? इसके मल्टीपल। क्या निकालने हैं बेटा? मल्टीपल। तो जितने भी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो सब क्या होंगे बेटा? 4 के मल्टीपल। जैसे 4 8 12 16 20, यानी जितने भी नंबर 4 की टेबल में आएंगे वो क्या होंगे? 4 के मल्टीपल। और अगर मैं यहां पे ही बात करूं 5 की, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 10 15 20 25 सो ऑन। हाँ, मल्टीपल क्या होते हैं किसी भी नंबर के? इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, 10th क्लास में भी। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर में इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? अभी हमने क्या देखे? 4 से डिविजिबल नंबर। अब हम देखेंगे ऑल नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर। जैसे मैंने लिया 4, तो अब हमें देखना है कि 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, या 4 किस किस की टेबल में आता है। तो 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में और 4 की में। अगर 5 को देखें तो 5 1 की में और 5 की में। अगर हम 12 को देखें तो 1 की में, 2 की में, है ना, 3 की में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में। तो ये सब क्या है बेटा? फैक्टर। ये सब क्या है? फैक्टर। क्योंकि ये सब क्या हो रहे हैं?
सॉरी ये सब क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को डिवाइड। 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है। 5 को 1 भी करता है, 5 भी करता है। 12 को 1 2 3 4 6 12, ये सब नंबर क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये सब क्या होगा बेटा, फैक्टर। एक बात ध्यान रखना, फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट। किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे, फाइनाइट। कितनी भी बड़ी नंबर ले लो आप, फैक्टर क्या निकलेंगे, फाइनाइट। कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होंगे, ठीक है। और एक बात थोड़ी अजीब सी है पर आपको समझा दूं मैं, अगर कोई नंबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट यानी बहुत दूर है, अगर उसके भी हम फैक्टर निकालें तो वो क्या आएंगे, फाइनाइट। क्या आएंगे बेटा, फाइनाइट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, पर इसको समझने से पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे कोई नंबर है, मैंने ले ली बाई चांस, मानो 12। क्या ले ली बेटा, 12। तो अगर मैं 12 को इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 12 के फैक्टर क्या होंगे, जो 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है। तो अगर मैं 12 को इनके फैक्टर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी 1 इंटू 12 या फिर 4 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 6, ऐसी फॉर्म में लिखता हूं, तो ये फॉर्म क्या होती है बेटा, फैक्टराइजेशन। ये क्या होती है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे 1 इंटू 12 है, अब 1 इंटू 12 है, तो एक बात सोचो यहाँ पे, तो 1 भी क्या है, फैक्टर। 12 भी क्या है, फैक्टर। तो 12 क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फॉर्म है। ये क्या है बेटा, फॉर्म किसकी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। और यहाँ पे हमेशा बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए बेटा, कि जो 12 है इसको हम लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो 2 इंटू 3 है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, इस फैक्टराइजेशन के अंदर 2 क्या है, प्राइम, और 3 भी क्या होता है, प्राइम। यानी कि अगर किसी नंबर के अंदर, किसी नंबर के फैक्टराइजेशन के अंदर सारे नंबर क्या है, प्राइम, सारे नंबर क्या है बेटा, प्राइम, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बन जाएगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये क्या होता है बेटा, यूनिक। क्या होता है बेटा, यूनिक, यानी कि दूसरा आपको नहीं मिलेगा। जैसे फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 1 इंटू 12, 4 इंटू 3, 2 इंटू 6, यानी किसी नंबर के फैक्टराइजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, सिंगल होगा। क्या होगा बेटा, सिंगल, यानी यूनिक होगा। क्या होगा बेटा, यूनिक, ठीक है। आगे बढ़े, ये काम आएगा अभी आगे। अब आती है फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। अरिथमेटिक की है ना, तो इसमें क्या कहा था, इसमें यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, एक पेन चेंज करते हैं, इसमें ये बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of its प्राइम्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे मानो 4 है, तो 4 क्या है, कंपोजिट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, और 2 क्या है, प्राइम, 2 क्या है बेटा, प्राइम। तो मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना, तो आगे बढ़े हम। ऐसे ही मानो अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 12, तो 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो हमने क्या लिखा है इसको, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, ये बन गया कि कंपोजिट नंबर 12 को हम शो कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यही थ्योरम थी और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना, जैसे 12 है, ये क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होती है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना इसको। आगे देखो, ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल। ठीक है, तो अब आते हैं अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। आपको क्या दिया है बेटा, 140, और बोला क्या है, आपको बोला है कि जो 140 है ना, 140, इसको आप एक्सप्रेस करो। क्या करो बेटा, इसको आप एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम वेक्टर। इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अब हम जानते हैं, अगर मुझे प्राइम वेक्टर निकालने हैं
किसी भी नंबर के, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है हमारे पास, देखो हाँ, तो अगर मेरे पास नंबर है 140, क्या है बेटा 140, तो इसको कैसे, किससे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से 1 जा 14, जीरो का जीरो, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में। ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, 35। अब 35 2 की टेबल में नहीं आता, तो किसकी में आएगा, 3 की में, और 3 की में भी नहीं आता, तो अब किससे करेंगे, 5 से। 5 से 1 जा 35, 7 बन जा 7, इसको आप मिटा सकते हो ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इसको, तो इस 140 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर आपसे क्या पूछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, आगे बढ़े, तो देखो बेटा आगे अगला है 1.1 का क्वेश्चन, 1 का सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, आपको दिया है 156। क्या दिया है बेटा, 156, और इसको भी क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो हाँ, तो अगर मेरे पास नंबर है 156, तो लास्ट में क्या आ रहा है 6, यानी ये क्या है इवन नंबर, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो देखो 2 से 1 जा 14, बचेगा क्या 1, तो 2 से 2 8 जा 16। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना। आगे देखो लास्ट में क्या आ रहा है 8, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए तो 1, कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 जा 18। अब देखो ये किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, आगे देखो 13 किसकी टेबल में आता है, 13 की में, 13 बन जा 13। समझ में आ गया, आगे देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम अगला। अगला है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। ये नंबर कौन सी है, ये नंबर है बेटा
3825। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 करें। तो देखो बेटा, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये तो आप जानते ही हो। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 3825। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5। 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की में चेक करो। अब देखो डिजिट का सम कितना आ रहा है, 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल में आएगा। एक बात ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर 21 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 की टेबल में आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने बचेगा 2, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, ठीक है। आगे देखो, अब कितना बचेगा 1, 3 5 जा यार 15, तो कितना आ गया 1 2 7 5। अब वापस किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। पर ये क्या 3 की टेबल में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तब भी कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 की टेबल से आ रहा है क्या, डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि डिजिट का सम कितना हो रहा है 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता। अब लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो जब लास्ट में 5 आता है तो किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो देखो 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, बचेगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 25। वापस 5 आ रहा है, तो किससे डिवाइड करेंगे, वापस 5 से। तो 5 बन जा 5, कितना बचा 3, 35, तो 5 से बन जा 35। हो गया बेटा इतना। और देखो, अब 17 किसकी टेबल में आता है, 17 की में, 17 बन जा 17, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की पावर 2, 17। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का 4th। आपको दिया है, क्या दिया है, 5005। क्या दिया है बेटा, 5005, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, प्राइम
ठीक है, आगे देखें। तो नंबर दिया है आपको 5005। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जो 5005 है ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की में भी नहीं आएगा, तो किसकी में आएगा, 5 की में। 5 से डिवाइड किया, 5 बन जा 5, डबल जीरो की डबल जीरो, 5 बन जा 5, तो कितना आ गया 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो 7 बन जा 7। ठीक है, और देखो अब बचेगा कितना, 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। अब कितना बचेगा 2, तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। अभी क्या 7 की टेबल में आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये किसकी में आएगा बेटा, अब ये आएगा 11 की टेबल में। किसकी में आएगा बेटा, 11 की में। 11 बन जा 11, बचेगा कितना 3, तो 11 3 जा 13, 13 बन जा 13। अब बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, कि सर ये पता कैसे लगेगा, क्या पता लगेगा कि किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस, मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करें आगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अगला देखो, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन दिया है आपको 7429, 7429। अब देखो 2 की टेबल में तो ये नहीं आएगा, तो लिख लेते हैं प्राइम नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको। सेवन फोर टू नाइन ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है बेटा, फैक्टराइज, तो क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर क्या है 7429। अब देखो ये 2 की टेबल में नहीं आ रही, 3 की में भी नहीं आ रही, क्योंकि देखो 9 + 2 11 + 4 15 + 7 22, डिजिट का सम आ रहा है 22, और 22 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, आगे देखो, अब आगे हम बात करें तो ये 7 की टेबल में, 7 की में भी ये नहीं आ रहा, तो 7 बन जा 7, 7 6 जा 42। अब 9 7 की टेबल में नहीं आता, 11 में देख लो, 11 में भी नहीं आएगा, तो ये आएगा डायरेक्ट 17 में। किस में आएगा बेटा, 17 में। कैसे, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 है ना। अब बचेगा कितना 6, 62 हो जाएगा, तो 17 3 जा 51,
कितना बचेगा 11। ठीक है, अब 11 और 9 119, 11 आएगा नीचे और 9 साथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 119 119। तो देखो बेटा 17 7 जा होता है 119। अब वापस देखो क्या 437 17 की टेबल में आता है क्या? देखो 17 34 नहीं 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 19 की में देखो 19 की टेबल में आता है तो 19 2 जा 38 बचेगा कितना 5 तो 57 तो 19 3 जा 57। अब 23 देखो 23 की टेबल में आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, और आपको यहाँ पे टेबल भी आनी चाहिए है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23 और यहाँ पे 17 19 एक मिनट है ना, यहाँ पे 17 19 23 तीनों क्या है बेटा प्राइम, तीनों क्या है प्राइम। तो आई होप आपको आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, इसमें आपको मजा आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर टुमारो है ना, और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।